नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार तकरार जारी है। उसी बीच में सुप्रीम फैसला भी आया। सावन की कांवड़ यात्रा जहां शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक होती है, वह इस बार यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों, रेस्टोरेंट में लगे क्यूआर कोड पर एक नई बहस छिड़ गई, नया मुद्दा बन गया। विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस पर एक अहम फैसला भी आया। विपक्ष की बोलती बंद कर दी उस फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों में क्यूआर जो कोड लगाने का सरकार का आदेश था, उसको बरकरार रखा है। सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल्स और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना ही होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर कोई विचार करने के आगे कोई कोशिश नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार लाइसेंस और पंजीकरण सर्टिफिकेट लगाएं, ये पूरी तरह से मैंडेटरी है। सरकार ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के खिलाफ फिलहाल हम नहीं जा रहे, वो बरकरार रहेगा। तो योगी सरकार हिंदुत्व को लेकर साफ तौर पर कहती है कि कांवड़ को लेकर सरकार की ओर से जो जारी आदेश है, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि दुकानदार जो हैं, वो संचालक अपना नाम लिखें, पता लिखें, अपने बारे में विस्तृत जानकारी दें, जो सरकार की तरफ से निर्देशित है। जो रूट कांवड़ियों के लिए तय किया गया है, उस पर मांस मदिरा की कोई बिक्री नहीं होगी, ये भी निर्देश का एक हिस्सा है। डीजे की ध्वनि को सीमा उसकी तय की गई है, उस सीमा से अलग कोई जाकर अगर इस पर ध्वनि बजाता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है और पुलिस पूरी निगरानी रखती है। जो नियम है उन दुकानदारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि हिस्सा है इस कांवड़ रूट पर, उनको उस नियम का पालन करना होगा। उसका कोई भी नियम का उल्लंघन अगर करता है तो फिर उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, कानून का डंडा वहां पर मजबूत होता है। विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार पर हमलावर होता है। सरकार के ऊपर आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि सरकार कांवड़ को लेकर भी धर्म की राजनीति कर रही है, जबकि सरकार की तरफ से खुद मुखिया योगी की तरफ से कह दिया गया कि हमने कांवड़ को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए, जैसे दूसरे मजहब के तमाम रीति रिवाज है वैसे ही कांवड़ के रीति रिवाज को पालन करना होगा। उसमें किसी की धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो वो पुलिस की मॉनिटरिंग में रहेगा। इसको लेकर अगर हमने कोई निर्देश दिया है तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं है। लेकिन राजनीति करने वाले अलग अलग दलों के लोग, कुछ सामाजिक संगठन के लोग, उन लोगों ने आरोप भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। अब आपको सुनाते हैं कि योगी ने असल में साफ निर्देश क्या दिया था, पुलिस महकमे को भी सरकार की तरफ से क्या निर्देश थे, और इस मूल मुद्दे पर जो राजनीति करने वाले थे उनके लिए भी योगी का स्पष्ट संकेत क्या था, सुनिए। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल, 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो स्पष्ट तौर पर आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने मुहर्रम को लेकर भी कुछ निर्देश दिए थे, जो उसका पालन कर रहा था उसका स्वागत है, लेकिन जो उसके उल्लंघन कर रहा था वहां पर सख्ती जरूरी थी, क्योंकि उल्लंघन कोई भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो चाहे कांवड़ में हो या फिर मुहर्रम को लेकर। लेकिन राजनीति हावी है, राजनीतिक तौर पर इस पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगे, सुनाते हैं। बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है, और नाकामी इसलिए छिपा रही, मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं मैं, जब इतना महत्वपूर्ण आयोजन है जिसके लिए हेलीकॉप्टर सरकार का इस्तेमाल होता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, डीएमएसपी को निर्देश होते हैं कि अगर किसी के पैर में तकलीफ है तो आपको पैर दबाने पड़ेंगे,
सीओ या और संबंधित अधिकारी हैं, उनकी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जहां पर वो कांवड़ियां भक्तों का, श्रद्धालुओं के पैर दबाते हैं। अब आप बताइए, पैर दबाने के लिए सरकार कहती हो और उसके बावजूद 20 साल की सरकार में, दिल्ली और लखनऊ की सरकार में एक कॉरिडोर नहीं बना पाए, एक सुरक्षित मार्ग नहीं दे पाए आप, जहां पर सुरक्षित होकर के अपनी श्रद्धा से और जो हमारी परंपराएं हैं धर्म की, कि वेज खाना होना चाहिए, प्योर वेज खाना होना चाहिए, वो इंतजाम नहीं कर पा रही सरकार। कैसी सरकार है बताओ? बहुत लोग परेशान हैं। जिस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने आकर के पूरे उसके अंदर विघन डाला है, सरकार को चिन्हित करके काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी, सब काम होते थे, डीजे नहीं बजता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जो आज इस सरकार ने दिए हैं कि 75 डेसिमल से ज्यादा आवाज न हो, वही फॉलो कराए गए थे। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी और हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। मुसलमान भी कांवड़ियों का सम्मान करते थे, उनके सेवा करते थे, उनके लिए भंडारे करते थे। बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है और नाकामी इसलिए छिपा रही, मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं मैं, जब इतना महत्वपूर्ण आयोजन है जिसके लिए हेलीकॉप्टर सरकार का इस्तेमाल होता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर ली जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, डीएमएसपी को निर्देश होते हैं कि अगर किसी के पैर में तकलीफ है तो आपको पैर दबाने पड़ेंगे, सीओ या और संबंधित अधिकारी हैं, उनकी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जहां पर वो कांवड़ियां भक्तों का, श्रद्धालुओं के पैर दबाते हैं। अब आप बताइए, पैर दबाने। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि क्या निर्देश आया और कैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला था उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। त्योहारों पर कोई शरारत नहीं होगी, ये सख्त निर्देश थे, यानी त्योहार के नाम पर किसी भी मजहब का आदमी कोई यहां पर शरारत नहीं करेगा और इसको लेकर राजनीति भी थी। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि हां, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कांवड़ यात्रा जो मार्ग है उस पर कोई मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी, ये सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया था और इसी की पालना उत्तराखंड की सरकार ने भी किया था। दुकानों पर आपको नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया और इस मामले पर भी बड़ी राजनीति हुई कि नेम प्लेट लगाकर आखिर मजहब को उजागर करने की मंशा क्या सरकार की है। लेकिन सरकार ने कहा कि हमारी मंशा नेम प्लेट लगाकर या नाम लिखवाकर किसी के मजहब को उजागर करने की नहीं है, लेकिन अगर लिखवाया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। डीजे को लेकर भी निर्देशित किया गया था कि डीजे बहुत कान फोड़ू ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, उसकी एक तय सीमा होती है, उस तय सीमा के आधार पर उसके अंतर्गत आप अगर डीजे बजाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बरकरार रखा है। तो ये मोटे मोटे वो आदेश हैं जिसको लेकर आपत्ति की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई तक जो आदेश सरकार का है उसकी यथास्थिति बरकरार रखते हैं, उसमें किसी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। साफ सफाई ना होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी आयोजक हैं जो कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजन कर रहे हैं उनको भी इसके दायरे में रखा गया था कि वो भी गंदगी ना फैलाएं और ना ही गंदगी वहां पर हो। अगर वहां पर गंदगी होती है तो फिर उसके बाद जुर्माना के लिए वो तैयार भी रहे। सीएम धामी भी इसी दिशा में आगे बढ़ गए। देखिए, एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी तो वहीं उसके बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर सख्त फैसले लिए गए। दुकान पर नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य जब किया गया, उसके बाद क्यूआर कोड का जिक्र आया कि आखिर क्यूआर कोड की जरूरत क्या है। क्यूआर कोड में नाम को लेकर भी बहुत सारी राजनीति हुई, इस पर मीडिया चैनलों में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई कि नाम वहां पर कोई और था, लेकिन जब आप स्कैन करते थे तो फिर उसके बाद नाम कुछ और आता था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आदेश है सरकार का उसमें बदलाव की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। श्री अनंत विभूषित महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है महामंडलेश्वर जी आपका। अपर्णा दीक्षित जी है, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, हाजी नाजिम साहब है पीस पार्टी से, बहुत स्वागत है नाजिम साहब आपका भी, और साथ में कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले महामंडलेश्वर जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, जो आदेश आज आया है, हमारे साथ डॉक्टर एस के दुबे भी, प्रवक्ता सपा के जुड़ गए, बहुत स्वागत है दुबे साहब आपका भी। लेकिन महामंडलेश्वर जी शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो आदेश इस वक्त सरकार का था और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें कोई बदलाव की फिलहाल कोई जरूरत नहीं दिखती है, कैसे देखते हैं? हरिओम, हर हर महादेव जी। सभी व्यक्तियों को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि एक सूबे का, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सभी धर्मों, पंथ, मजहब के लिए
समान आचार संहिता, समान राजधर्म अपना रहा है और निर्देशित कर रहा है, लेकिन उसको प्रशंसा करने की बजाय हम उसमें कमियां निकाल रहे हैं। उनका सीधा सीधा ये है आदेश कि कोई भी आदमी जब देश में साधुओं के रूप में, कांवड़ियों के रूप में माहौल को खराब न करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो इसमें गलत क्या है? और एक चीज बताइए कि अगर भारत में, हिंदुस्तान में ही अगर हिंदुओं के लिए सारे दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं और अनुशासन में रहने के बाद भी, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती है कि ये इस तरीके के लांछन हमेशा क्यों लगाए जाते हैं विपक्षियों द्वारा। और अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि एसपीडीएम को आदेश दिए गए, वो उस आदेश की कॉपी क्या यहाँ पर पब्लिक को या हिंदुस्तान की जनता को दिखाई जाएगी कि जिससे ये दिग्भ्रमित न हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमने वो भी जमाना देखा है जब जूते पहनाए जाते थे अधिकारियों द्वारा, और अभी हाल में ही कि उनको सस्पेंड कर दो। आप क्या भूल गए डीएम का प्रकरण जो कि रामपुर में हुआ था? खैर, वो इसका बात का अलग एक मतलब निकल जाएगा और अलग ही दिशा में चले जाएंगे। कांवड़िए इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जाने का सतत और अटूट प्रयास कर रहे हैं जी। आप उनकी भावनाओं को, उनके लक्ष्य को और उनके मर्म को पहचानिए। वो आदमी जो कि कांवड़ लेके आ रहा है, घर बार छोड़ के पैदल चल रहा है, वो कभी उपद्रवी नहीं हो सकता। उपद्रवी के वेश में वो लोग आते हैं कांवड़िया बनकर, जो कि जिनका मकसद ही समाज के अंदर असंतुलन पैदा करना है और हिंदुओं को, सनातनियों को बदनाम करना है। कभी वो रामलीला में जो है उपद्रव करते हैं, कभी कांवड़ में चले जाते हैं, कभी दुर्गा पूजा में जाके करते हैं, कभी जो है गरबा होता है उसमें पकड़े जाते हैं। अरे भाई क्यों? मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको इतना ही लगाव है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आइए और सनातन अपना लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही हैं और जिनका बहुत बड़ा रैकेट पूरे हिंदुस्तान पे विदेशी ताकतों के साथ में उजागर हो रहा है, उससे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग से ध्यान हटाने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए इस तरीके की साजिशें विधर्मियों द्वारा की जा रही हैं ताकि कमियां निकाली जाएं और उस मेन मुद्दे से जो झांगुर टाइप के लोग हैं उनसे जो है ध्यान भटकाया जाए। सनातन हमेशा सर्व धर्म संभाव की बातें करता है और वो किसी भी आदमी को कभी भी व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर अहिंसा हम मानते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा का और आत्मसम्मान का अधिकार सभी को है और हम उसके लिए अगर कुछ करते हैं, कांवड़ियों की आप कांवड़ क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों आप छद्म वेश में जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको वैसे तो गेरुआ से इतनी आपको नफरत है, आपको सैफरन से बिल्कुल वो है, आप राम नहीं बोल सकते, हर महादेव नहीं बोल सकते, और आप कांवड़ लेके आ रहे हो, जल का करेंगे क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ उपद्रव फैलाना है और कुछ नहीं करना है। और सरकार महाराज जी इसका जवाब मैं लेता हूं। हाजी नजीम खान हमारे साथ है, नेता पीस पार्टी के। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। खान साहब, पीस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद कहा कि जो सरकार का निर्देश है, आदेश है, वो भी बड़ा पीसफुल है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। नेम प्लेट लगाना होगा, क्यूआर कोड लगेगा, जो सरकार ने निर्देशित किया है वो चाहे कांवड़ियों के लिए हो या फिर उपद्रव फैलाने वालों के लिए हो, वो यथास्थिति बरकरार रहेगा। इसमें कोई आपत्ति है क्या? देखिए, हमेशा हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वीकार करा। देखिए, हम कोर्ट को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले। देखिए, हमेशा हम लोगों के लिए जो संविधान है वो सर्वोपरि है। लेकिन ये जो अभी आपने क्यूआर कोड की बात करी है, ठीक है, मेंशन है, और क्यूआर कोड के जो जारी करती है कंपनियां, बाकायदा उनका नाम सारा मेंशन, उनका जीएसटी नंबर वगैरह सब चीज होता है, तब जाके उनका क्यूआर कोड तैयार होता है। तो देखिए, हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति जब होती है जब यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए कुछ फ्री एलिमेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपने कपड़े चेक कराइए, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। जबकि ये शासन या प्रशासन का काम होता है किसी की भी आइडेंटिटी चेक करने का, लेकिन यहाँ पर फ्री एलिमेंट आके 5000 की तादाद में बताते हैं कि एक महाराष्ट्र से जिनका नाम सब जानते हैं, यशवीर जी, वो अपने 5000
आदमियों के साथ जाकर चेकिंग कर रहे थे। मेरे साथ कई डिबेट पे रहे वो। मैंने अक्सर उनसे यही सवाल पूछा, भी आपको परमिशन कहां से मिलती है? तो कहते कि हम खुद चेक करते। अब ये बताइए कि खुद चेक करेंगे या प्रशासन से चेक कराएंगे? भाई अगर कोई नाम अपना बदल कर मान के चलिए तजमुल नाम है उसका, गोपाल बन के वो काम कर रहा तो वो गलत है। लेकिन गोपाल तो नाम उसने रखा, लेकिन उसके जो मालकिन थी जो उससे ढाबा चला रही थी वो भी उसकी भी जांच होनी चाहिए कि भी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी, ये भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ एक अहम बात और है, आपने देखा होगा किस तरीके से इस बार कावड़ यात्राएं निकली। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का हमेशा सम्मान करते आए थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती में हिंदू भाइयों के त्योहारों को लेकर। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी की स्कूटी हल्की से कावड़ यात्रियों के टच हो जाती है तो उसकी स्कूटी तोड़ दी जाती है, उसके साथ मार पिटाई होती है। एक महिला थी, उसके साथ क्या हुआ? और फिर उसके साथ स्कूल की बस थी, एक स्कूल की बस अगर टच हो जाती है स्कूल की बस में तोड़फोड़ हो जाती है। ये सब ये क्या हो रहा है मेरे खान साहब इसको लेकर तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी आदेश दे रखा है। सरकार ने कह रखा है कि कोई भी कांवड़ यात्रा के नाम पर अगर ज्यादा ध्वनि का डीजे बजाता है या फिर उसमें उपद्रव करता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसको आप मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हम मानते ही हैं, चूंकि संवैधानिक फैसला होता है, संविधान के आईन में वो फैसला होता है, उस फैसले पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यूआर कोड की अगर वो जांच उस दायरे में करा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने सही फैसला लिया है तो स्वागत कर रहे हैं। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो हम तो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोगों के लिए मान्य होगा। रही बात यहाँ पर कि सरकार की बात, मैंने एक बात कही थी कि देखिए आइडेंटिटी चेक करने का काम प्रशासन का है, शासन का है। तो यहाँ पर फ्री एलिमेंट अगर किसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं तो गंभीर मामला है। मैंने बार बार इसे कह रहा हूँ, देखिए कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी कावड़ यात्राएं निकल रही थी मेरठ के पास में 2 मस्जिद रास्ते में पड़ती है। भाई देखिए, मीट की बिक्री बंद हो गई है, अच्छी बात है। शराब की दुकानों पर पर्दा टंगवा देना वो भी अच्छी बात है, लेकिन मस्जिदों को ढकवा देना ये कौन सी अच्छी बात है? भी आस्था तो सभी की बराबर है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीदा मेरे साथ, तो इसमें तो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मतलब यह है कि अगर आप कावड़ यात्राएं में शामिल है, कावड़ यात्री अपने जाइए, हम लोगों आपका सम्मान करते, लेकिन अगर बीच में अगर कहीं मस्जिद आ जाती है तो उसको ढकवाने का क्या प्रावधान है, ये भी तो थोड़ा सा सामने होना चाहिए सर, कि आस्था तो सभी के बराबर है। यहाँ पे किसी की आस्था को कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर एक समुदाय की आस्था को किस तरीके से कवर करने की बात आती है, तो ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है। इसको भी योगी इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लेता हूं, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। अपर्णा, जो बात कह रहे हैं खान साहब, उनका कहना है कि स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो स्वागत के खिलाफ के अलावा कुछ हम बोल नहीं सकते, लेकिन इस स्वागत के बीच में उनका दर्द भी है। उनका कहना है कि आप सब कुछ करिए कि मस्जिदों को ढकवाने का क्या मतलब है? आपने क्यूआर कोड लगवा दिया, आपने उसके अलावा कई निर्देश दिए, आपने नेम प्लेट का जिक्र किया और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उसके बीच में कुछ टीस भी है, वो चाहे खान साहब की टीस हो या फिर समाजवादी पार्टी या बाकी अन्य दलों की। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों से पैर दबाने की क्या जरूरत है, वो ये भी कह रहे हैं कि इन पे फूल बरसाने की क्या जरूरत है, इसमें आपत्तिजनक है, ये नहीं होना चाहिए, ये पुलिस का काम नहीं है। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए अपर्णा जी। मुझे बताइए कि जैसे अब हम कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, महादेव के परम भक्तों में से जो 500-400 किलोमीटर पैदल चलते हैं फिर वापस आते हैं, हजार किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं, ऐसी श्रद्धा को अगर हम नमन करते हैं तो इनको क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म से रिलेटेड मामला है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं उनके लिए, और पुलिस वाले अगर कुछ कांवड़िए थके हैं और उनका सेवा करते हैं, पता है आपको, इसको सेवा में गिना जाता है। सेवा करना, सेवा परमो धर्मा बोलते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में हमें सिखाया गया है, इसलिए हमने सेवा की, कांवड़ियों की सेवा करके लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। पुण्य प्राप्त करके हमारी ये मान्यता है कि हम वैकुंठ की तरफ जाते हैं। हम अन्य जगहों में भी, हम अलग अलग विषयों में भी हम पुण्य का काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, इसको सब धर्म में जोड़ा जाता है। अब दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मस्जिदों को क्यों ढांक दिया जाता है, तो महोदय मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके की कांवड़ यात्रा के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि मस्जिद ढांक दी गई है, इसके पीछे का रीजन ये कि आपके धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कि किसी मस्जिद को ढक दिया गया है। ये तब हुआ था संभल में, जब होली का पर्व मनाया जा रहा था और उसी दिन जुम्मे की नमाज थी, बहुत बड़ा मामला चल रहा था उस वक्त। कहीं दो पक्षों में आपस में भिन्नता ना हो जाए, कहीं कोई असामाजिक
तक तो रंग न फेंकने का काम करे मस्जिदों पर, इसलिए उन्हें ढांकने का पहले से ही प्रिकॉशन लेने का काम किया था। अगर कुछ उपद्रवी आएंगे समाज के और आके इस तरीके की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो झगड़े कराना ही चाहते होंगे, राजनीतिक रोटियां सेकना ही चाहते होंगे, ऐसे लोगों पर लगाम लग सके, इसलिए उस वक्त ऐसा निर्णय किया गया था। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी मस्जिद पर पर्दा नहीं डाला गया है, किसी मस्जिद को ढकने का प्रयास नहीं किया गया है। मेरी जानकारी में अगर किया गया होगा तब भी कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाका रहा होगा, इसलिए जरूर किया गया होगा ताकि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, एकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे। तो सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि मुहर्रम पर भी था, हमने पहले ही आदेशित कर दिया था और उस पर काफी बवाल भी हुआ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने बोला। बयान होने का कोई चांस ही नहीं लगता है इसमें, क्योंकि 10 फीट से ऊंची न कावड़ होनी चाहिए न ताजिया होनी चाहिए, दोनों के लिए ही था। 12 फीट से चौड़ा न ताजिया होना चाहिए न कावड़ होना चाहिए, ये दोनों के लिए था। किसी एक के लिए होता तो मैं समझती कि हाँ मुख्यमंत्री जी आपके साथ अलग अलग व्यवहार करने की कोशिश करें, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण बनाने की लगातार जो चेष्टा चल रही है वो मेरे हिसाब से निराधार है और इसका कोई आधार ही नहीं है। और उस पर राजनीति करना, कुछ लोगों को सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसमें भी फिर जातियां विभाजित कर देना, ये पुरानी परंपरा 2024 से चली आ रही है। आम चुनाव में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से झूठ बोल के वोट बैंक की राजनीति की गई, लोगों को बरगलाया गया, उनसे झूठ बोला गया, खुद आरक्षण खतरे में किया, आरक्षण का बिल फाड़ा गया, संसद में माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी द्वारा उन विरोध किया और हमसे कहते हैं कि हम आरक्षण विरोधी हैं। आपने अम्बेडकर का पार्क बदलकर आपने जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। आप क्या आपके आजम खान साहब बोलते थे, वो जो अम्बेडकर को लेके उंगली वाला बयान याद होगा कि वो जहां उंगली दिखाता है वहां पर सब जमीन इनकी होती है। तो ये सब बयानबाजी हमारी तरफ से, बीजेपी का नेता मुझे बताइए कि किसने। ठीक है, पर आपका ये कहना है कि जो भी निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से, वो चाहे कांवड़ को लेकर हो या मुहर्रम को लेकर हो, ताजिया को लेकर हो या फिर कांवड़ को लेकर हो, सब बराबर थे, नियम कानून बराबर था और शायद इसी वजह से सरकार का जो आदेश था वो बरकरार रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, जिसको लेकर विपक्ष बहुत बड़ी बातें कर रहा था या आपत्ति दर्ज करा रहा था। एसके दुबे साहब हमारे साथ प्रवक्ता सभा के हैं। डॉक्टर एसके दुबे, बीजेपी के प्रवक्ता की भी आपने सुन लिया, महामंडलेश्वर का भी आपने सुन लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को न माना जाए कि पीडीए की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आपत्ति की गई थी, आपके नेता की तरफ से कहा गया था, उन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जो आदेश है इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, यह सही है और इसको पालन अगर कोई करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको पालन करते हैं आप तो बल्कि उसका भला होने से कुछ बुरा नहीं हो रहा है। पीडीए एक विपक्ष, पूरी भूमिका पीडीए की जो थी वो नकारात्मक थी सनातन के खिलाफ, ये आप पर आरोप था, क्या कहेंगे? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शायद आपने वो वाइट चलाई है कि नहीं मालूम नहीं, उन्होंने क्लियर कहा था कि जब हर साल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के लिए बहुत अहमियत रखती है, हम सबके लिए अहमियत रखती है और बहुत से दूसरे धर्म के भी लोग उसमें सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, फूल वगैरह स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब सरकार, आज कितने साल हो गए, 2014 और 2017 तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप विचार करिए, इन्होंने जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। हमारी सरकार में हम लोगों ने साइकिल कॉरिडोर बनाना स्टार्ट किया था। शायद आप अगर लखनऊ की सड़कों पे चले हों तो आपको मालूम होगा कि साइकिल कॉरिडोर बनाया था ताकि साइकिल पे चलने वाले लोग आसानी से, पैदल चलने वाले लोग आसानी से जा सकें। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, आपको मालूम है कि कांवड़ यात्रा निकलने वाली है तो आप उसका आयोजन करिए, एक कॉरिडोर उसके लिए बनाइए, वो आम समय में भी लोगों के लिए होगी और जब कांवड़ यात्रा चालू की जाए तो उस पर कांवड़ यात्रा सिर्फ जाने वाले लोग निकलें। लेकिन सरकार को ये अच्छे काम नहीं करने, सरकार को डेवलपमेंट नहीं करना है,
सरकार को ये देखना है, भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि कैसे इसको हिंदू और मुस्लिम का एंगल देके चुनाव में रोटियां सेके हम। लेकिन ये कब तक चलेगा? आप सोचिए, ठीक है आपके अधिकारी जो हैं वो सेवा करें। अभी मोहतरमा बोल रही थी कि ये सेवा भाव होता है। सेवा भाव में बहुत अंतर होता है मैडम। सेवा भाव वो होता है जो दिल से किया जाए। सेवा भाव जब ऊपर से प्रेशर करके कराया जाता है ना, तो वो सेवा भाव नहीं कहा जाता है। वो एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, सेवा भाव वो नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है हुक्म का पालन करना। मेरे को आप बता दीजिए कि कितने अधिकारी ऐसे हैं। किसी मुख्यमंत्री ने आदेशित नहीं किया, किसी अधिकारी ने आदेशित नहीं किया, वो खुद ही अपने मन से दबा रहे हैं। आपको कैसे पता चलता? आपको क्या? ये तो वीडियो आ रहे ना, वीडियो आ रहे। कल एक सीओ लेवल की अधिकारी थी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वीडियो बोले दीजिए। अपर्णा दुबे जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे, उसके बाद आऊंगा। अपर्णा आ रहा हूँ। अपर्णा सुनिए, कल का ही एक वीडियो है, एक सीओ लेवल की महिला अधिकारी एक महिला कांवड़ यात्री का या वो उनका पैर दबा रही थी। और ये अभी से नहीं, ये 2 साल से ज्यादा हो गया है। तब तो डीएम और एसएसपी भी दबा रहे थे। खैर ये उनका मामला है, आप दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए सेवा भाव। लेकिन क्या ये दिल से सेवा भाव है? यार दिल से सेवा भाव है तो ये दिल से सेवा भाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेवा भाव वो है जो आप स्वेच्छा करें, दिल गवारा करें, वो सेवा भाव होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी आपने दूसरा, मैं जो पॉइंट उठाता हूँ, आचार्य जी ने बोला कि साधु के भेष, कांवड़ियों के भेष में छदम लोग, सरकार क्या करती है? सरकार की इंटेलिजेंस क्या करती है? ऐसे लोग जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए मारपीट करते हैं, ट्रक ड्राइवर को मारते हैं, पुलिस वाले को मारते हैं, एक डिफेंस के इंसान को मारते हैं, आर्मी वाले को, तो ये कौन सी कांवड़ यात्री है भाई? आप हमें ये बताइए। अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो कहीं ना कहीं फेलियर है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आ रहा हूँ आदमी जो कि ऑलरेडी वहां पर चिन्हित किए गए। सुन लेते हैं, एक मिनट। दुबे साहब चूंकि आप बोल रहे थे, मैंने इसलिए बीच में नहीं टोका क्योंकि आप कहेंगे कि फिर जो है विपक्ष को मैंने बोलने नहीं दिया। मेरा सवाल यह है, महाराज जी आ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि कांवड़ियों के लिए आपने अलग ट्रैक क्यों नहीं बनवा दिया। अब यहां से प्रश्न खड़े होते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कांवड़ियों का जो यहां पर इस वक्त पूरा जत्था जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कांवड़िये नहीं हैं, और उसके लिए आप खुफिया विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसके पहले आपकी पार्टी के कुछ लोग उसकी आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उस पर जवाब दिया कि कांवड़ियों की तुलना कहां से की जा रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, कांवड़ियों के लिए ट्रैक बनना चाहिए। पहले तो या तो ट्रैक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात कि अगर राजनीतिक तौर पर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप कांवड़ियों की तुलना उनसे कर रहे हैं, तो आप बीजेपी को कहिए कि ऐसे लोगों के लिए ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने पहले ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है। आप वो बाइट देखिए, कल भी कहा था, आज आदेश आया ना। मैंने सुना है, आपने शायद सुना नहीं। पहले भी कहा है। मैंने वो बाइट आपकी सुनाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपने शायद सुना नहीं। मैंने सुना है। मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूं ना कि अगर ये आतंकी हैं तो फिर इनके लिए अलग से ट्रैक बनाने की क्या जरूरत है? और जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से या किसी भी तरफ से कोई एक व्यक्ति गया हो वहां पर या कोई संगठन गया हो, उसने ये कहा हो कि भाई क्यूआर कोड की क्या जरूरत है, नेम प्लेट की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप वो बाइट हमें दिखा दीजिए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा बोला हो। नहीं, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करके आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता को हमने सुनाया, उन्होंने खुद कहा कि आपको इतने साल में ट्रैक बना लेनी चाहिए थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि जो आपके पार्टी के और नेताओं ने कहा था कि ये आतंकी हैं, या आप भी कह रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि गड़बड़ हैं, तो या तो उस बात पे आप कायम रहिए या फिर उस बात पे आप कायम मत रहिए। दो में से एक चीज होगी ना, दोनों नहीं होगी। अपर्णा जल्दी से काउंटर करिए, उसके बाद मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। भाई दुबे जी का ये कहना है कि जो लोग आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के बीच में शामिल हो गए और सरकार ही उनको पकड़वा रही है, पुलिस उनको पकड़ रही है,
तो उसमें भी तो खुफिया तंत्र का ही फेल्योर है ना, किसी और राजनीतिक दल का फेल्योर तो नहीं है। वो कैसे शामिल हो गए कांवड़ में और क्यों बदनाम कर रहे हैं वो? देखिए अपर्णा, जो हरिद्वार से चलती आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं। अपर्णा से सवाल है मेरा। अपर्णा, दोहरा दीजिए, मुझे मेरा सवाल यही है, दुबे साहब का भी यही कहना है कि अगर आप ये कहती हैं कि कांवड़ यात्रा में कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि कांवड़िए नहीं है, दूसरे मजहब के हैं या फिर उनकी मंशा गलत थी, तो वहां पर भी फेल्योर तो खुफिया तंत्र का ही है ना। वो कह रहे हैं कि इस पर कौन लगाम लगाएगा, सरकार, पुलिस महकमा, खुफिया तंत्र? खुफिया तंत्र। अब अगर कोई समुदाय से कोई व्यक्ति आता है शरारत करने के लिए और कहना चाहता है कि इनको बदनाम करा जाए, तो वो खुफिया तंत्र ही है जिसने कैमरे पर बाकायदा पकड़ा गया है कि मुंह तो बांधे हुए उससे भगवा अंगोछे थे और उसके बाद फिर वो निकाल रहे हैं या अल्लाह करके मुंह से। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया गया बयान है, मैंने नहीं किया। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं ना कि अगर कांवड़िए हैं तो इन्होंने मारने की कोशिश की, उपद्रव मनाने की कोशिश की, हाँ मैं ये कहती हूँ इन्होंने की होगी तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपको बता दूं 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जिन पर लड़ाई झगड़े का आरोप लगा है, जिन पर दंगाई होने का आरोप लगा है। वो ये कांवड़ियों जो जल भरने के लिए जा रहे थे ऐसा नहीं है, वो जो लोकल के लोग हैं उन पर भी ऐसा नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये साफ तौर पर कहना है कि छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ऐसा हो रहा है, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता दूंगी, आप भी अगर चाहें तो देख लीजिए। मुकदमे लिखे हैं, 200 से अधिक कांवड़ियों पर मुकदमा लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप मुस्लिम समुदाय से या किसी और समुदाय से मान लीजिए आते हैं और आके मुंह पर गमछा बांधते हैं तो लेकिन समाजवादी पार्टी की चिंता को भी तो समझिए आप ना। अपर्णा, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी चिंता, उनके नेता की चिंता को समझिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही कांवड़ियों की चिंता होती तो आप उनके लिए एक रूट तैयार कर देते। बहुत सारी यात्राओं के लिए देखिए रूट तैयार हो चुके हैं, आप भी इतने लंबे समय तक सत्ता में तो रूट तैयार कर देते, दिक्कत ही नहीं होती। आ रहा हूं, खान साहब आऊंगा। देखिए बयान में कितनी दम आप सोचिए, कांवड़िए कहां से निकलते हैं और ये रूट तो बन ही गया है पहले से ही, इतना शानदार एक्सप्रेस वे बना के खड़ा कर दिया पूरा उत्तर प्रदेश। और क्या कुछ चाहिए? वीडियो और ऑडियो को वायरल कर कई जिलों में विशेष संप्रदाय के लोगों में व्हाट्सएप। बोलिए अपर्णा, बोलिए। हाँ, मुझे लगा कोई इंटरप्ट कर रहा है। हाँ, बोलिए। तो रूट तो बना हुआ है ना, इतना शानदार एक्सप्रेस वे वाला। वो चाह रहे हैं कि और एक और पर्टिकुलर रूट बन जाए कांवड़ के लिए, ये उनकी चिंता है। बहरहाल महाराज जी के पास मैं जा रहा हूं। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि आपने पहले कमेंट में कहा कि असल में जो विपक्ष था, वो चाहे राजनीतिक दल हो या फिर कुछ संगठन हो या कुछ और लोग जो इसके पीछे हैं, वो छांगुड़ बाबा का मुद्दा दबाना चाहते थे, वो बहुत सारी चीजें। इसमें कांवड़ यात्रा तो हर साल की परंपरा है, उसमें छांगुड़ बाबा का केस कहां से आ गया? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो सरकार का फैसला है हम उसको यथास्थिति रखते हो, ठीक है, आप सभी स्वागत कर रहे हैं, हम सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाकी मुद्दों और राजनीति को आपने कहां से प्रवेश दिया? क्यों आपको लगता है कि विपक्ष जानबूझकर ट्रैक से भटका रहा है? बिहार का इलेक्शन है और उसके बाद में धर्म और संप्रदाय को खुश करने के लिए साजिश है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सऊदी अरब एक देश है, वहां पर एक पहचान पत्र बनता है, उसको कहते हैं इकामा। इकामा एक होता है लाल रंग का, एक होता है हरे रंग का। जो नॉन मुस्लिम दुबे साहब, शायद आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसका ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, और उसको आपने लाल रंग का दिया जाता है। जब उनकी 5 वक्त की नमाज होती है, मार्केट बंद हो जाता है और वहां पर जो है अगर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको मुतलबी कहते हैं लोग, वो आके वहां पर आपका इकामा चेक कर लेते हैं। अगर आप नए हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं तो हटा दिया जाता है, खाने में पकड़ डाल दिया जाता है। किसी भी जगह कोई भी मुस्लिम देश हो उसमें आपको धर्म अलग तरीके से पहचाना जाता है आपका। और हमारा देश जबकि सर्वधर्म संवाद की बात करता है, हमारे यहाँ अगर आप किसी का आधार कार्ड देखेंगे उसका कोई रंग अलग नहीं है। हमने ना उसे गेरुआ बनाया है ना उसे हरा बनाया है, सबका पासपोर्ट एक जैसे रंग का है। लेकिन एक कहना कि आपको अलग कॉरिडोर बना देना चाहिए, तो एक चीज बताइए, मुहर्रम का रास्ता निर्धारित किया जाता है, उसकी लंबाई निर्धारित की जाती है, क्यों वो रास्ते से भटक जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और क्यों उपद्रव करते हैं? दूसरी बात, सरकार ने ईद के दिन कहा था कि इस निर्धारित चिन्हित जगह पर ही आपकी बलि होनी चाहिए, कुर्बानी। क्यों घर घर में हुई? कहां है? कैसे आपने उसको फॉलो नहीं किया? क्या सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे नियम, अनुशासन, सदाचार और जितनी भी चीजें हैं सिर्फ क्या सनातनियों के लिए हैं? आप 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़
के लोग आ रहे हैं और 5 करोड़ में आप उनकी परसेंटेज देखेंगे जो उपद्रवी हैं 0.001 भी नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं? और अगर आप घर में भी जो है चावल रखते हैं ना तो उसमें से भी 3-4 चावल खराब ही होते हैं, जो इसका मतलब नहीं है कि आपने सारे चावल उठा के फेंक दिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? अरे सत्ता में तो आप भी रहे थे, आपने क्या प्लानिंग की? और दूसरी बात, आप खुफिया तंत्र पर बात कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं इसी पुलिस का, इसी खुफिया तंत्र का क्या योगदान रहा है हमारा कोरोना में? क्या योगदान है इनका कांवड़ियों के लिए? क्या दिवाली होली ईद पर खड़े होते हैं? आप उनको, हमें सैल्यूट करना चाहिए इन लोगों को। क्या कुंभ में इन्होंने ड्यूटी नहीं दी? अरे कुंभ हमारे खुफिया तंत्र की वजह से ही हमारे यहाँ आज दंगों की बिल्कुल नगण्य स्थिति हो गई है। कभी इस देश में हमने वो भी जमाना देखा है कि जब वहां पर बैठे हुए जो है बम फट जाते थे या झगड़े हो जाते थे, उठा के जो है मास्क फेंक दिया जाता था मंदिरों के आगे, लेकिन अब कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे ढंग से सभी धर्मों को। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं, इसका जवाब लेता हूं। खान साहब, कुछ बोलना भी आप चाह रहे थे। एक जैसा मकान, एक जैसा अनाज और एक जैसा आप सुविधाएं दे रहे हैं। ये नहीं कहा कि आपके मकान, आपके शौचालय में पर्दा टंगेगा, टाट टंगेगी और आपके में जो है किवाड़े लगेंगी। ठीक है महाराज जी, एक जवाब, इसका एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर लौटूंगा आपके पास। खान साहब, कुछ कहना भी आप चाह रहे थे, उसके साथ ही मेरा सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में एक बात और भी है। यह कहा जा रहा है कि कांवड़ियों को लेकर तो आप लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आगरा में बहुत सारी बेटियां गायब हुई, छांगुड़ बाबा से कनेक्शन कैसे निकल रहा है, धर्मांतरण को लेकर दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। उस पर आपके समाज की तरफ से, नुमाइंदों की तरफ से, प्रतिनिधि की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से कोई भी एक सख्त प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। जो भी आ रही है वो सिर्फ सनातन के लिए, वो कांवड़ियों के लिए ही है। ये राजनीतिक दलों का एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन मौलानाओं का, मजहब के प्रतिनिधियों का, क्या उनका भी कोई एजेंडा है? हाँ अतुल जी, देखिए अगर यहाँ बेटियों के सम्मान की बात आती है तो देखिए बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी होती है, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। अगर ये आपने आगरा का जिक्र करा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जांच का विषय जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के खिलाफ है जो बेटियों को बहला फुसला कर, ऐसे बाबा आते हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं या घर वापसी के नाम पर बेटियों का शोषण होता है, तो इन सब के खिलाफ है। मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है और देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और देखिए दूसरी बात एक और थी, मैंने मस्जिद का जिक्र करा था तो पंडित जी ने तुरंत कह दिया कि उनके संज्ञान में नहीं है, तो शायद ये दोबारा से यूट्यूब पर या किसी व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा मामला है। और रही बात है कि अभी धार्मिक गुरु जी की एक बात को मुझे थोड़ा सा लगा कि इन्होंने सऊदी अरब की बात करी, तो देखिए सऊदी अरब की तो आप बात कर देते हैं किसी भी मसले को लेकर, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत के ऊपर बात होनी चाहिए। अभी आपने एहकामा की बात करी, आपने रेड और ग्रीन वाली बात करी, तो आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ भारत की नजर से। देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है और यहाँ जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं अतुल जी, हम चाहते हैं कि उन सभी धार्मिक यात्राओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो मुहर्रम की हो या कांवड़ यात्रा की हो या कोई सी भी यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, कोई सी भी यात्रा, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कौन कौन उसमें शामिल है, उनके आधार कार्ड से उनका नाम उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इन यात्राओं के अंदर शामिल ना हो सके, माहौल ना बिगाड़ सके। जिस तरीके की बातें हो रही है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जो धार्मिक गुरु जी कह रहे हैं मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। और रही बात ये कि देखिए सर योगी जी का हम हमेशा सम्मान करते हैं क्योंकि देखिए उन्होंने हमेशा अच्छा चाहे, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों को बराबर लेकर चले। लेकिन यहाँ पर जब मीट की दुकान बंद हो जाती है तो वहां पर शराब की दुकानों के ऊपर तो पर्दे डल जाते हैं। भाई शराब भी तो बंद हो जानी चाहिए भाई, ये भी तो हम कहें। और फिर ऊपर से बात आती है सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी जो शराब की दुकानें हैं उन पे भी सीसीटीवी लगना चाहिए कि सावन के महीने में कौन जाके वहां पे शराब के खरीद रहा है, तो ये भी तो जांच होनी चाहिए। भाई हम तो हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हैं और उनकी कांवड़ यात्रा का ध्यान रखते हुए हम तो कहते हैं कि शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगा होना चाहिए ताकि पता तो चले देश के अंदर कि आखिर ये शराब की इतनी बिक्री हो रही है और इनको खरीद कौन रहा है। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी अगर जाता है, एक पहली बात तो मुस्लिम जाता नहीं है, लेकिन अगर 1% अगर वहां निकलता भी तो वो सबके सामने पता होना चाहिए कि भाई ये मुस्लिम समुदाय से आया शराब लेने के लिए या दूसरे समुदाय से लेने के लिए आया, तो ये भी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए सीसीटीवी की। और एक सवाल इस बात का था ना कि आपने सबका स्वागत भी किया और आपने कहा ये होना चाहिए, महाराज जी ने कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अच्छी बात है,
लेकिन सवाल ये भी था ना कि आप यानी नजीम खान इस बात को कह रहे हैं, आपके जो समाज के लोग हैं जिनका एक अपना बड़ा कद है या उनकी बातों को बहुत लोग सुनते हैं, मैसेज अगर वो कोई देते हैं तो उसका बड़ा एक क्लियर संदेश जाता है बहुत सारे बड़े तबके में, उनकी तरफ से आगरा की बेटियों के लिए अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। जिन लोगों को पकड़ा गया उत्तराखंड में कांवड़िया की वेशभूषा में, उसके लिए कह दिया गया कि हो ही नहीं सकता, उस पर भी कोई अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, कोई एक वक्तव्य उनका नहीं आया कि लगे कि हाँ उनको चिंता है अपने समाज की या फिर उनके समाज का कोई अगर दिग्भ्रमित हो रहा है उसकी। हाँ, तो जी देखिए, अभी आपने उत्तराखंड की भी बात करी, प्राण लेने का जिक्र है यहाँ पर। देखिए जहाँ पे वो साधु जो पकड़े गए हैं साधु के भेष में, तो वहां पर देखिए अगर मुस्लिम समुदाय के भी कुछ निकले तो उसमें दूसरे समुदाय के भी निकले जिनको धार्मिक उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने बिजनेस के लेकर उन्होंने अपना जो कपड़े चेंज करके अपना मांगना खाना चालू करा। तो मैं तो ये कहता हूँ ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी की आस्था का ख्याल रखना चाहिए। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हुए, चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, हम सबके साथ खड़े हुए। अगर कोई भी अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो हम शासन में प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे झंगूर बाबा का जिक्र आया था, तो झंगूर बाबा को अगर बाबा भी कहा जाता तो मुझे आपत्ति होती है, झंगूर तो सिर्फ और सिर्फ झंगूर कहना चाहिए। हम तो देखिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, लेकिन अतुल जी एक मन में बड़ा सवाल आ जाता है, नहीं हम तो इनके खिलाफ आके इस तरीके की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने गलत करा, लेकिन जो ये घर वापसी के नाम पर मुस्लिम बेटियों के बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते, तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए कि भाई मुस्लिम बेटियों को भी आप घर वापसी की दावत देकर किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये इसमें भी गौर फिक्र करने की जरूरत है, इसमें भी कानून लाने की जरूरत है। ये नहीं कहने की भी उन्होंने अपने स्वस्थता से धर्म परिवर्तन कराया, धर्म परिवर्तन तो वो लोग भी अपनी स्वस्थता से करते हैं कि जब दूसरे समुदाय में आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी बात खराब हो जाती है तो बात खराब होने पर वो बताते हैं कि इसने हमें नाम नहीं बताया, इसने दूसरा नाम बताया। नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन तो कहीं पर भी जायज नहीं है ना, वो चाहे हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो, उस पर तो सभी एक मत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कहता है कि नहीं जबरन के साथ साथ साजिशन अगर कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, सवाल तो उस पर है। और यही मेरा था कि सवाल आपसे नजीम खान साहब कि आपने तो बहुत अच्छे से स्वीकारा, लेकिन आपके उस पार्टी के लोग या फिर उस तमाम नुमाइंदे जो आपके समाज से हैं, अगर उनका भी वक्तव्य आता तो लगता है कि उनको भी उतनी चिंता है। बहरहाल एसके दुबे साहब देखिए, पीस पार्टी के प्रवक्ता तो अपनी बात कह चुके हैं, नेता अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथ साथ विपक्ष का एक जो गठबंधन है उस पर यह आरोप लग रहा है, बीजेपी बार बार यह कह रही है कि तुष्टीकरण की आपकी एक भूमिका रही है और तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी आपको झटका लगा है, तुष्टीकरण की राजनीति आपकी चल नहीं पाई, जो निर्देश दिया गया है वो बराबरी का है और निर्देश चलता रहेगा, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। झटका है। अरे झटका तो तब होता जब ये आप सोचिए कि दारू की दुकानें, आप देखिए अभी जो हाजी जी ने बात की कि दारू की दुकानें खुली हैं, आप सोचिए जे किस तरफ ले जा रहे हैं समाज को। एक तरफ जहां प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति में जा रहे हैं, जहां पर मदिरा और ये मीट वगैरह का सेवन किया जाता था। अभी बच्चे इनको सबको जो नई जनरेशन है उसको तरफ ढकेल देंगे ताकि वो कोई सोच ही ना पाए, निर्णय ना ले पाए, सही तरीके से डिसीजन ना कर पाए और इनकी रोटियां चलती रहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 21वीं 22वीं शताब्दी में आप उधर अगर ऐसा करेंगे तो आपको मौकी खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी लोग समझदार हो गए हैं, बच्चा भी होशियार हो गया है। तो जब तक वो 18 साल का पहुंचता है तब तक उसको ये तो पता चल ही जाता है कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है, हित की बात कौन कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल इन्हें 24 में देखने को मिला। लेकिन 27 में मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इनकी यही कुरीतियां रही कि स्कूल बंद किए जाएं, शराब की दुकानें खोली जाएं, व्यापारियों को परेशान किया जाए, श्रद्धालुओं को परेशान किया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि 27 में इनका पतन निश्चित है। दूसरी बात, मैं आचार्य जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये बोले हमारे लिए क्यों? अरे आचार्य जी, ये कांवड़ यात्रा के लिए अगर एक कॉरिडोर बनेगा तो उसमें 12 के 12 महीने कांवड़ यात्रा नहीं चलेंगे।
वहाँ पर कौन चलेगा? पैदल यात्री चलेगा? वहाँ पर कौन चलेगा? साइकिल वाला चलेगा? सुन लेते हैं अपर्णा, सुन लेते नाम ही रख लिया, अपर्णा सुन लेते हैं, एक मिनट, दुबे साहब सबको सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, एक मिनट, अपर्णा सुनिए तो सही। और हमने क्या किया ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया? हमने कोई सरकार होती है, एक बात सुनिए भाई, के बारे में कहाँ से कहाँ बनना चाहिए? एक मिनट पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। 5 साल हमने क्या किया? कोई सरकार आती है तो उसका आधा कार्यकाल तो पिछली सरकार का जो काम होते हैं। अभी सुनिए पहले जो पिछली सरकार के जो रनिंग काम होते हैं उनको मेंटेन करने में चला जाता है, जो टाइम मिलता है उसमें हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, साइकिल और पैदल चलने के वालों के लिए कॉरिडोर बनवाया, हमने मेट्रो चलवाई, हमने लैपटॉप बांटे, हमने कितनी चीजें की है। और रही चीज, अब मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, रुकिए भाई, अरे ऐसा कोई मतलब नहीं डिबेट का। सुनिए, अरे तो मैं बता रहा हूँ, सुनो तो सही, जहाँ सुनो तो सही। अगर इटावा से कांवड़ यात्रा करने वाले लोग बहुत कम होंगे, कानपुर से बहुत कम होंगे, पास में ही चले जाते हैं गंगा जी पे या बिठूर चले जाते हैं। लेकिन जहां मेजर है, जो हरिद्वार को कनेक्टिविटी मिलती है वेस्टर्न रीजन में, वहां पर आप हाईवे के बगल में बनाइए ना, जगह एक्वायर करिए, जगह बनाइए, वो रास्ता कम से कम 11 महीना तो आम पब्लिक चलेगी और 1 महीना सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए बनाइए, ताकि कांवड़ यात्रियों को परेशानी ना हो। अच्छा, तो दुबे जी क्या, दुबे जी, एसके दुबे साहब क्या लगता है, एक सेकेंड दुबे जी, क्या लगता है आप लोग 27 में जब आएंगे तब बनवा पाएंगे, ये लोग बनवा देंगे उसके पहले? डेफिनेटली हम अगर, अच्छा डेफिनेटली, देखिए दिल की बात जुबां पर आगे, देखा सुना आपने पढ़ा? दिखाएंगे। हाँ देखिए, मेन मुद्दा यही है कि 27 में आएंगे तब ये बनवाएंगे, उसके पहले आप लोगों को बनवाने का ये सुझाव दे रहे हैं, नहीं बनवा पाएंगे ये। अरे मेरा, अच्छा 2 साल में बनवा देंगे, 5 साल सरकार में थे तब बनवा देते, कम से कम उसका शिलान्यास ही कर देते भाई। 2 साल में ही बनवा देंगे। अरे अच्छी बात है, बनवा देंगे, लेकिन उसके पहले सरकार में आएगा तब ना। ठीक है, अपर्णा, नहीं अच्छी बात है सर, आपने जो अच्छा काम किया है उसका स्वागत भी है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो आपने अच्छा काम किया उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, सपा की हो, बीजेपी की हो, मायावती की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार ने जो अच्छा काम किया वो दर्ज हो जाता है, वो अंकित हो जाता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन जब आप आएंगे तब बनवाएंगे ना, अभी आपको आना बाकी है। अपर्णा, एसके दुबे को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, वो तो कांवड़ियों की चिंता कर रहे हैं। 27 में चूंकि जब वो आएंगे तब बनवाना पड़ेगा, आप पहले बनवा देते तो आपको कांवड़ियों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, QR कोड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेम प्लेट की करने की नहीं पड़ती, सब कुछ हो जाता। अपर्णा आप बोलिए, हो गया? दुबे साहब सुन लिया? अरे सुन लिया भाई, अरे सुन लिया, अपर्णा को जवाब दे। मुझे पता है, बोलिए अपर्णा, बीच में तो आप भी बोल रही थी। हमारी वो आदत नहीं है मैडम, जल्दी से अपनी बात रखें, समय कम है। सुनिए ना, मैं ये कहना चाहती हूँ, धर्म परिवर्तन को लेके एक विषय था इस डिबेट में कि हिंदू धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। तो महोदय मैं बता दूं, ऐसे मैंने कई केस पढ़े हैं जो पकड़े गए हैं कि अब उनकी अगर जबरदस्ती अगर उनका धर्म परिवर्तन कराएगा तो हिंदुओं पर भी केस होते हैं। ये एक तरफ से नहीं होता है, और किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है। मेरे अपने अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसे मामले जरूर हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो उन पर केस दर्ज हुआ है। ये इतना बताना था मुझे, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशन था बीजेपी सरकार पर। दूसरा ये है कि आपने कहा कॉरिडोर को लेकर, आपने कहा हरिद्वार से कहां तक बनना चाहिए, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आपने एक एक्सप्रेस वे बनवा दिया महोदय, यहाँ 11 एक्सप्रेस वे बनवा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में, और 5 अभी बन रहे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं ना, एक एक्सप्रेस जो बनवा दिया जिस पर सब चल रहे हैं, तो ये समझ गए, आधा अधूरा उद्घाटन किया था। मुझे याद है वो एक्सप्रेस वे जब आधा बन गया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई थी, तो अपना श्रेय लेने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आधा बना हुआ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिए थे। ये भी मुझे याद है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? हाँ मुझे याद है, क्या नहीं बोल रही हूँ मैं, मुझे बिल्कुल याद है। मैं उस वक्त मीडिया में काम करती थी, सच बता रही हूँ, आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा। दूसरा ये है,
अरे मैं कर चुकी हूँ, मैं याद ठीक है, ये डिबेट के बाद आप लोग गूगल कर लीजिएगा, अभी फिलहाल बोल लीजिए। हाँ, दर्शक भी चाहे तो गूगल कर ले। दूसरा ये है कि देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर इस तरीके की बयानबाजी ना हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों ही समाज अपने अपने धुरी पर अपने अपने समाज में एक अहम योगदान रखते हैं। भारतवर्ष के लिए दोनों ही समाज महत्वपूर्ण है, मेरा ये मानना है। लेकिन रही असामाजिक तत्वों की बात, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, ये भी है। और रही बात वोट बैंक की, आपको हमेशा महाकुंभ हो, आपको हमेशा राम मंदिर हो, हमेशा आपने देखा होगा 2012 से लेके जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो कांवड़ यात्रा तब भी निकलती थी ना। बिना पत्थरबाजी की कोई यात्रा निकल जाती थी क्या? मांस फेंका जाता था कांवड़ यात्रा पर। मुझे एक जगह का नाम है दिल्ली से निकलते हुए नोएडा की तरफ, सीलमपुर इलाके के आसपास की जगह घटना है, जब वो नोएडा की तरफ एंटर कर रहे थे कांवड़ी, तो उन पर मास्क फेंका जाता था। ऐसी कई एक जगह है जहां पर महाराज जी ने भी ये भी संबोधन में बोला था कि मंदिरों पर हमारे मास्क फेंक दिया जाता, कार्रवाई नहीं होती। आज किसी की ऐसी हिम्मत नहीं कि इस तरीके की कोई ठीक बात है। आपकी सरकार का अच्छा फैसला था, उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल और भी हैं जो कि सरकारों से होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, उसका जवाब भी आप ही को देना है। महाराज जी, बहुत संक्षेप में चाहूंगा, एक छोटा सा काउंटर जवाब चाहिए, समय बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना कि एक चर्चा यह भी थी कि सनातन के खिलाफ कोई साजिश है। आपको लगता है कि सनातन के खिलाफ वाकई कोई साजिश है? देखिए, सनातन के खिलाफ ये पूर्ण नियोजित साजिश है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी क्या है, भारतीयों की क्या पूरे एशिया के क्षेत्र की स्मृति थोड़ी सी 90 दिन से ज्यादा नहीं टिकती किसी सब्जेक्ट के लिए। एक बाबा होता था, उसका नाम था आशू बाबा। वो था आसिफ, जिसने एक ग्रेटर क्लास की महिला और उसकी बच्ची के साथ में बलात्कार किया था, रेप किया था और पकड़ा गया था। आज भी वो दास्तान में कहीं बंद है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में कितने साथ में पंथ रहते हैं, धर्म है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं। अरे सारी की सारी परेशानी एक ही धर्म को क्यों है, पंथ को? ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं बीच में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया दुबे जी आपका भी और पर्णा आपका भी। तो कांवड़ को लेकर, कांवड़ियों को लेकर जो निर्देश था सरकार का उत्तर प्रदेश के, उससे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या कांवड़ियों को कांवड़ के ऊपर टिप्पणी करके सनातन को बदनाम करने की कोई साजिश थी, उसको यहां पर झटका लगा। उसके साथ साथ छांगुड़ बाबा जैसा मामला या फिर तुष्टीकरण की राजनीति और 27 को एक तरीके से टारगेट करके पीडीए ने जानबूझकर कांवड़ियों के नाम पर एक नया मुद्दा उछाला था, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा। इन सब पर चर्चा तो हो रही, लेकिन अब राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है।